हेलो एवरीवन, आई एम सुफान सर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पैशन के बारे में। व्हाट इज पैशन? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पैशन? पैशन क्या है? पैशन वो चीज है जिस काम को करके आपको दिल से खुशी मिलती हो, जिस काम को आप पूरे जुनून के साथ करते हैं, जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, जिस काम को करने में आप थकते नहीं हो, जिस काम को करने का आपको अंदर से मन करता हो, वो पैशन है। पैशन वो चीज होती है जिसके लिए अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए तो भी आप करने को तैयार हैं। जब आप बहुत ज्यादा थके हो तब भी आप वो काम करने को मजे से तैयार हैं। बहुत नींद आ रही हो तब भी काम करने को मन से तैयार है। संडे का दिन है तब भी आप काम करने को बड़े उत्साह से तैयार हैं। वो काम जो बिना पैसे के लिए बड़े उत्साह से कर लेते हैं, वो होता है पैशन। दैट इज कॉल्ड पैशन। और इमेजिन करिए, जब आप बिना पैसे के लिए उतने उत्साह से करते हैं, उसके लिए पैसा भी मिलना चालू हो जाए, आपकी जीविका भी आपको मिलने शुरू हो जाए, तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्ल्ड के जितने भी टॉप सक्सेसफुल इंसान है वो सब अपने पैशन को फॉलो किए हैं। किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता लगता है कि किस काम के लिए हम बने हैं। याद रखिए, जिस काम के लिए बने होते हैं, पहली निशानी ये है, वो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। इसको उर्दू में कहूं, जमानो मकान से अगर काम आजाद नहीं करता तो वह काम आपका नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा तो पहली बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सर, जो काम आपको थकाता है ना, वो आपका पैशन नहीं होता है, क्योंकि पैशन थकाता ही नहीं है। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, कभी नोट कीजिएगा, फुटबॉल की प्रैक्टिस करने वाला होता है, धूप में दोपहर में भी खेल रहा होता है, उसको सारी दुनिया कहती है कि तेरा रंग काला हो जाएगा, वो कहता है छोड़ो मैं चैंपियन बनूंगा ना। सो जो काम जिसके लिए पैदा हुए हैं वो टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। जो काम आपको थकाए वो काम आपका नहीं है। कुदरत जिस काम में आपको, जिस सांचे में बनाया, पंखा आज तक नहीं थका। नोट कीजिएगा, कभी सालों बाद कंपनी अच्छी नहीं हो तो जल जाता है, क्योंकि बना ही हवा देने के लिए। इससे जरा कोई और काम लेके देखें, इससे कोई और काम ले लें, उसके लिए बना ही नहीं है। पेन वो लिखने के लिए बना है, खत्म हो जाता है तो थक जाता है, क्योंकि वो खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। लेकिन यकीन कीजिए, वो लिखते हुए कभी नहीं थकता, क्योंकि उसे बनाया ही गया है लिखने के लिए। चाकू का काम है काटना, आप उससे कोई और काम ले लें, वो खुश होकर नहीं करेगा। कुदरत ने जिस काम के लिए पैदा किया होता है, उस काम से आपकी इज्जत जुड़ जाती है, आप उससे रिस्पेक्ट कमाने लग पड़ते हैं। माइकल एंजेलियो को जानते हैं? माइकल एंजेलियो एक ऐसा इंसान था जिसने बाइबल को मुजस्मों में और अपने जो गिरजा हैं उसमें कन्वर्ट किया। सारे पोर्ट्रेट चीजें बनी हुई है उसकी। पत्थर को कन्वर्ट करता था अपने आर्ट में। उसके बनाए हुए मुजस्मे आपको ऐसे लगेंगे असली हैं। और एक वाकया है, जब उसने डेवर्ट का मुजस्मा बनाया था तो डेवर्ट का मुजस्मा बनाने के बाद देखा और देख के कहा कि बोलता क्यों नहीं है। वो अपने आर्ट को देख के पागल हो गया था और हथौड़ा मारा पांव पे और तोड़ दिया और कहा कि तू बोलता क्यों नहीं, मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया। माइकल एंजेलियो वो इंसान था जो 15-15 दिन मुजस्मे बनाता था, और जब वो अपने जूते उतारता था तो खाल भी पांव से उतर जाती थी। इस बात की फिक्र खत्म हो जाती थी कि 15 दिन गुजर चुके हैं। अगला पॉइंट, कुदरत आइडेंटिटी दे देती है। ध्वनि तो जहन में आता है आइडेंटिटी। अगर मैं कहूं न्यूटन तो आइडेंटिटी आती है, अगर मैं कहूं बिल गेट्स तो आइडेंटिटी आती है। अगला पॉइंट, जिस काम के लिए आप बने होते हैं उस काम की मुश्किलात को भी चूम के गले लगाते हैं आप, क्योंकि रुकावट तो रोकने के लिए आती है, लेकिन जिसका जुनून होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आती है। एंड द लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, आपका अगर ओरिजिनल टैलेंट है ना सर, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अगर एक कमरे में शरारती बच्चे को बंद कर दें तो क्या होगा? वो शरारती बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में नॉक करेगा, वो शीशे तोड़ेगा, वो चीजें छेड़ेगा। सर, आपका टैलेंट भी शरारती बच्चे की तरह होता है। वो ना चाहते हुए भी बार बार कहता है कि तुम किस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस में फंसे हो। इस काम के लिए तुम बने ही नहीं हो। तुम उस काम के लिए बने हो जिस काम के लिए कुदरत बार बार इशारे दे रही है। तब तक के शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।